नमस्ते पेरेंट्स। आई एम डॉक्टर उदय कुमार। आई एम ए ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ऐसे हम वीडियो बनाते नहीं हैं। और ये वीडियो का मेन जो लक्ष्य है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अवेयरनेस। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अवेयरनेस में हम 2-4 ही बात बताएंगे पेरेंट्स के लिए। खासकर मेरे जो पेरेंट्स हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, जो जिनके एडीएचडी का बच्चा हो गया, ऑटिज्म का बच्चा है, बहुत परेशान रहते हैं। जिनके घर में एडीएचडी का बच्चा है, ऑटिज्म का बच्चा है, उनको मतलब वो ही समझते हैं कि क्या होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑटिज्म क्या होता है। उनके लिए एक बात, विशेष बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि थेरेपी आप कहीं भी कराइए, लेकिन अच्छे जगह थेरेपी कराइए। अभी कम एज में आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट होने का बहुत अच्छा चांसेस होता है। अगर आपके बच्चा में बड़े एज हो जाएगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट स्लो हो जाता है। हम खुद ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, तो जो बच्चा मेरे पास बड़े हो गए हैं तो इम्प्रूवमेंट जो होता है बहुत स्लो हो जाता है। और एज बढ़ने का, लेट से आने का 2-4 कारण होता है। पहले तो पेरेंट्स को पता नहीं रहता है कहाँ थेरेपी कराना है, कहाँ नहीं कराना है, किनके पास कराएं, किनके पास डिग्री है, कौन झोला छाप थेरेपिस्ट है, कौन फिजियोथेरेपी है। अदर लोग थेरेपी शुरू कर देते हैं, 4 एक्टिविटी सीखे और थेरेपी शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, पेरेंट्स भी का भी ये मेन प्रॉब्लम पेरेंट्स का भी है कि पेरेंट्स जो होता है रोज़ सेंटर नहीं ला सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, घर पर ही बुला के थेरेपी शुरू कर देते हैं। घर पर शुरू करने कराइए, घर पर भी कराइए। अगर अच्छे थेरेपिस्ट मिलता है, अगर कोई डिग्री सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं तो घर पर भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छे करके आपके बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग एक जो बच्चे में जो बिहेवियर इशू है, जो हाइपर एक्टिविटी है, जो आई कांटेक्ट है, उस अच्छे से एक डिज़ाइन कर देंगे आपके बच्चे की एक्टिविटी, और उसके हिसाब से अगर कराते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट 100% आएगा। अन्यथा अगर कोई सीखा 4 एक्टिविटी सीख लिया और एक ये जाके आपके घर पर डेली एक ही एक्टिविटी कर रहा है, कुछ बच्चा में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके इम्प्रूवमेंट के जगह उसमें क्या होगा कि बच्चा फिक्स हो जाता है। बच्चा फिक्स हो जाता है कैसे, उनको तो पता ही नहीं है, डिग्री प्राप्त नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, अपने टाइम पास कर लिए, ज्वाइन कर लिए। कैसे इसमें क्या है, बहुत ईजी तरह से पैसा लोग कमा सकता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पता चलता है। तो किसी के पास जाके 4 एक्टिविटी सीख लेना और जाके घर पर आराम से होम विजिट कर लेना और पैसा ले लेना, यह पैसा की बात नहीं है। यहाँ मेन बात यह है, हम पेरेंट्स को ये कहेंगे कि आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, थेरेपी जहाँ कराना है कराइए, लेकिन एक अच्छे डिग्री वाले से कराने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपके बच्चे के जो इम्प्रूवमेंट का चांसेस है, ऐसे तो एक इसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, लेकिन कम एज में जो बच्चा है उसका इम्प्रूवमेंट 80 से 90% होने का चांसेस है। खुद हम जो छोटे बच्चे हैं उनका किए हैं और बहुत जल्दी निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे अभी तक नहीं निकले हैं, जो बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो जाने पर जो होता है थेरेपी का इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम होता है। धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। अगर अच्छे थेरेपिस्ट मिले तो धीरे धीरे और अच्छा से सुधार हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होता है टाइम एक्सपेंड कर देते हैं इधर उधर जाके, अलग अलग थेरेपी से करा के, जिनके पास डिग्री ही नहीं है, विदाउट डिग्री है, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा उसे इसी से करा रहे हैं, 4 एक्टिविटी बस सीख लें, बस इससे हो रहा है। इससे काम नहीं चलने वाला है ऑटिज्म का। ऑटिज्म बहुत ही रिसर्च लेवल की बात है, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ऑटिज्म का कारण क्या है। बहुत सारा जो है बुक में लिखा है कि ऑटिज्म ये से होता है, वैसे होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो होता है किसी के पास डाटा उपलब्ध नहीं है कि ये कंफर्म है कि इससे हो जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, अच्छा इन्वायरमेंटल इशू से हो सकता है, हाँ माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इससे होता है, ठीक है, ये से होता है, लेकिन लोग को समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। बस थेरेपी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलते जाएगा, बहुत दिन तक चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी तक बहुत ही कम बच्चा ठीक हो रहा है और बच्चा इंक्रीज भी हो रहा है। इसका मुख्य कारण जो है मार्केट में, सोसाइटी में लोग जो होता है आसान चीज़ों को एक्सेप्ट करना। आसान चीज़ों को एक्सेप्ट करना क्या है, घर पर थेरेपी को बुला लेना, थेरेपी को घर पर बुला के कुछ सराउंडिंग का इंस्ट्रक्शन नहीं कराना। अब घर पर कोई चीज़ थेरेपिस्ट जाता है तो क्या हो सकता है, 2-4 एक्टिविटी कराएगा, कैसे कि टूल भी नहीं रहता है, तो टूल रन नहीं रहेगा तो एक्सपोजर भी नहीं दे पाएगा। आज जो थेरेपिस्ट घर पर जाते हैं, पता नहीं उनके पास डिग्री है कि नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जो सीखे हैं वही वही कराएंगे। और कितना दिन कराएंगे आपको खुद नहीं पता है, कैसे इम्प्रूवमेंट तो होने वाला नहीं है ज़्यादा।
हाँ, कुछ लोग हैं जिनके पास डिग्री है वो होम विजिट जाते हैं, तो उनसे भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर टूल देने के बाद से। अब सेंटर पर हमें कहने का मतलब है कि आप थेरेपी कराने से क्या फ़ायदा होता है। ये नहीं कहते कि सेंटर पर आने से आपका बच्चा 100% तुरंत ठीक ही हो जाएगा। सेंटर पर आने से क्या फ़ायदा होता है कि जब आप घर से बच्चा को सेंटर लाते हैं, तो सराउंडिंग से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। सराउंडिंग बोले तो जब आप घर से निकलते हैं तो ऑटो में बैठाते हैं, चाहे कार से लाते हैं, बाइक से लाते हैं, तो एक नेचुरल एक्सपोज़र मिलता है। और इस ये सब के जो ऑटिज़्म के बच्चा है, एडीएचडी के बच्चा, इसमें नेचुरल एक्सपोज़र ना मिलने के चलते सेंस डिले हो जाता है, ठीक है? तो ये एक नेचुरल जो एक्सपोज़र है वो आप रोक देते हैं घर पर थेरेपी कराने से। आप बच्चे को पार्क नहीं ले जाइएगा, घर पर ही सारा चीज़ दे दीजिएगा, तो उसको कहाँ से सेंस डेवलप होगा? किसी को बंद करके सेंस डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये घर पर थेरेपी करा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कराइए, अच्छे सर्टिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी से कराइए, लेकिन आप उसको एक्सपोज़र दीजिए। एक्सपोज़र में क्या होता है, पार्क ले जाइए उसको, समय से बाहर घुमाइए उसको, रनिंग कराइए। जो बच्चे के नीड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आपने डिस्कस कीजिए अच्छे से कि इसमें सर बेहतर हम क्या कर सकते हैं। कैसे मेन जो है पेरेंट्स ही कर सकते हैं इसमें। कैसे कि 45 मिनट के सेशन देने से कुछ नहीं होने वाला है। 45 मिनट से आप बच्चे को कैसे इंगेज रखना है दिन भर, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट इंगेज नहीं रखते हैं तो फिर तो अपनी दुनिया में चला जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही चला जाएगा। 45 मिनट आएंगे, सर थेरेपी देंगे, उसके बाद से वैसे को वैसे हो जाएगा। तो हम कहना मैंने ये वीडियो का मुख्य लक्ष्य या टारगेट यही है सर, कि आप लोग जो भी पेरेंट्स हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हैं, स्पीच करा रहे हैं, एक प्रॉपर सर्टिफाइड क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी उनके पास जाएं और उनसे अच्छे से डिस्कस करें। एक प्लान वे में आपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराएं और उसके बाद से उनका सलाह से आप जैसे वो यहाँ जो कर रहे हैं थेरेपी सेंटर पर, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए। उसके अलावा आप उनसे डिस्कस करके ये बात कर लीजिए कि हम घर पर क्या क्या कर सकते हैं। कैसे घर पर कीजिएगा तब भी आपका बच्चा में इम्प्रूवमेंट आएगा। कैसे कि जो कितना बड़ा सेंटर हो, पटना में हो चाहे दिल्ली में, कितना बड़ा सेंटर हो, वो एक के लिमिटेड रिसोर्सेज में वो आपके बच्चे को टूल रहता है उनके पास, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो कराते हैं, एक्सपोजर देते हैं। लेकिन आपके पास जो होता है अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज में होता है कि डेली एक्टिविटी में आप सुबह से शाम तक अपने बच्चे के साथ कैसे रहते हैं और कैसे इंगेज करते हैं, वो थेरेपी से अपने डिस्कस करके उसको डेली टू डेली प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। और आपको नेचुरल एक्सपोजर में उसको इन्वॉल्व कराना है। कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर सराउंडिंग में नहीं इन्वॉल्व कराते हैं, सोशलाइजेशन नहीं नेचुरली देते हैं, तो थेरेपी सेंटर पर कितनों सोशलाइजेशन किया जाए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कैसे ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, जिनका बच्चा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी वो लेट हो चुके हैं, तो उनके पास टाइम बचा नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और कुछ पेरेंट जो होता है थक हार के होम विजिट करवा लेते हैं किसी से भी सस्ता में। मानते हैं कि थेरेपी बहुत महंगा है, लेकिन अच्छे थेरेपिस्ट जो है वो तो फीस लेंगे, कैसे मेहनत भी बहुत है, हार्डवर्क भी है थेरेपिस्ट को। जो अच्छे थेरेपिस्ट है, जो डिग्री लिए हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको मेहनत करते हैं तो पैसा लगेगा, वो तो सेकेंडरी बात हो गया। लेकिन यहाँ बच्चा का भविष्य का सवाल है। बच्चे का भविष्य के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी को ढूंढना पड़ेगा, खुद से क्वालिफाइड स्पीच थेरेपी ढूंढना पड़ेगा, तब भी स्पीच आएगा। नहीं तो फिर नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। कितनों दौड़ भाग कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप आलसी बनिएगा तो फिर जीवन भर आपको दिक्कत होने वाला है, अब भविष्य में वो और ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। इसलिए आप जो भी घर पर करा रहे हैं जिनसे भी, उनसे प्रॉपर डिग्री चेक कर लीजिए। कोई बुराई बात नहीं है, अगर कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उनसे डिग्री मांग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आप दिखा देंगे और आप संतुष्टि हो जाएगा। कैसे आपका बच्चा का टाइम जो है ना वो निकल जाएगा। अगर अनक्वालिफाइड से कराइएगा तो बाद में जब क्वालिफाइड के पास भी आइएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत स्लो प्रोसेस में उसका इम्प्रूवमेंट होगा। ये सब बात है, दो चार बात है जो पेरेंट्स को हम बताना चाह रहे थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लेकिन अपने बच्चे के प्रति आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए
और अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।